वाह यार, कितना हैंडसम लड़का है। हाय, इसकी बॉडी पे तो मैं फिदा हो गई। काश मेरा पति भी ऐसा होता तो मज़े ही मज़े हो जाते। क्या करूं, इस घर में भी मैं अकेली अकेली रह जाती हूँ। कोई नहीं है मुझे पूछने वाला, मेरा ध्यान देने वाला। क्या करूं, बहुत दिन हो गए, वैसे भी कोई बकरा हाथ में नहीं आया। किससे बुझाऊं अपनी प्यास। मेरा पति भी ना, इतनी सेक्सी बीवी को कोई घर में अकेला छोड़ के जाता है भला। आज लगता है कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। कब तक ऐसे ही प्यासी रह जाऊंगी मैं। अरे आज तो मेरा कुरियर आने वाला था। आ जाना चाहिए था अब तक तो। हाँ, अंदर आ जाओ। मैडम, ये आपका पार्सल। हाँ दो ना, आओ बैठो। मैडम, इसके 5,000 हुए हैं। हाँ देती हूँ ना, लाओ QR कोड। सॉरी मैडम, आपने COD ऑर्डर किया हुआ था तो पेमेंट आपको कैश में करना पड़ेगा। कैश तो मेरे पास इतना है नहीं अभी। तुम अपना पर्सनल दे दो अकाउंट, मैं उसमें कर देती हूँ। सॉरी मैडम, कंपनी हमारी अलाउ नहीं करती है। तो मैं क्या करूँ, कैश नहीं है मेरे पास अभी इतना अवेलेबल, वरना मैं दे देती ना तुम्हें पेमेंट। मैडम, वो मैं नहीं जानता, और वैसे भी आप थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे भी दूसरी जगह पार्सल देने जाना है। अरे हाँ हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है, बैठो ज़रा आराम से, रेस्ट कर लो ना, मिल जाएगा तुम्हें पेमेंट। मैं देखती हूँ मैं क्या करूँ। वैसे सुनो, तुम काफ़ी हैंडसम हो यार। तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ मैडम, शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इस सबसे ये शादी का क्या लेना देना? अरे मैं सोच रही थी कि देखो मेरे पास कैश तो है नहीं और पर्सनल अकाउंट तुम ले नहीं रहे हो पेमेंट, तो मैं सोच रही थी कि कुछ बीच का रास्ता निकल जाए। तो तुम समझ रहे हो ना, मतलब देखो इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, और मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई हो जो मुझे पति की तरह प्यार दे। मैडम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहती हैं, और वैसे भी थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे दूसरी जगह जाना है। अरे ये पार्सल कितने का है? सिर्फ 5,000 का, और 5,000 के बदले तुम्हें पूरा बैंक लूटने को मिल रहा है, और तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। मैं कह तो रही हूँ कि मुझे वो सब कुछ चाहिए जो एक पति पत्नी के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच होता है। मैडम, ऑफ़र तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैडम मुझे भी तो कुरियर कंपनी में पैसे जमा करने होंगे ना, मैं कहाँ से लेके आऊँगा? अरे मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है। अरे कितनी सैलरी है तुम्हारी? यही कोई 10 से 12 हज़ार है। बस 10-12 हज़ार की? ये कुरियर 5,000 का है ना, मैं तुम्हें इसके बदले ना जो कुछ प्यार दोगे ना तुम मुझे, मैं 20-25 हज़ार देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? क्या बात है मैडम, मतलब इतने से काम के लिए मुझे आप 20 से 25 हज़ार देंगे? अरे तुम्हारे लिए इतना सा काम होगा, पर मेरे लिए तो महीनों की प्यास बुझाओगे तुम। अब देखो तुम समझ ही चुके हो, तो फिर शुरू करते हैं ना। ठीक है मैडम, लेकिन पक्का ना आप मुझे 20 से 25 हज़ार देंगी ना? अरे उससे ज़्यादा दे दूंगी, तुमको जब पैसे की ज़रूरत पड़े ना तब तो मुझे कॉल कर देना, और मेरा पति घर पे नहीं होगा ना तब मैं तुम्हें बुला लिया करूँगी। ठीक है मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस मुझे पैसे देते रहिए, आप जब भी बुलाएंगी ना मैं तब भी आ जाऊँगा। और ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये पैसे मैनेज कर लूँगा। अभी जो आपने ऑफ़र किया है ना, चलो वो करते हैं। ठीक है। सॉरी मैडम, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या है ना, मुझे यहाँ हॉल में अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों ना रूम में चलते हैं ना। यहाँ अगर कोई आ गया, हमें देख लिया ना तो गलत समझेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, चलो रूम में चलते हैं। ठीक है मैडम। पूनम, अरे आप? क्या चल रहा है सब? अरे वो कुछ नहीं, ज़रा मुझे चक्कर से आ रहे थे ना, तो ये मुझे रेस्ट करवा रहे थे। अच्छा, कौन है ये? ये कुरियर बॉय है, कुरियर लेकर आया था। अरे अपनी बकवास बंद करो, मुझे तो 3-4 दिन से ही तुम्हारे ऊपर डाउट था। अरे जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ, सोसाइटी वाले मुझे बोलते हैं कि भाई तेरी बीवी का कैरेक्टर सही नहीं है। जब तू ऑफिस चले जाता है ना, तेरी पीठ पीछे घर में गैर मर्दों को बुलाती है, उनके गुलछर्रे उड़ाती है, लेकिन मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था। और तुम तो यही सोच रही होगी ना कि डिलीवरी वाला है।
ये कोई डिलीवरी वाला नहीं है, ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैंने ही इसे कहा था कि भाई एक काम करना, जब सोसाइटी वाले मुझे इतना बोलते हैं तो क्यों ना एक बीवी का टेस्ट ले लिया जाए मेरी। और देखो आज तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ ही गई। क्यों करा तुमने ऐसा, क्यों दिया मुझे धोखा? हाँ तो क्या करूं, क्या करती मैं? इस बड़े से घर में मैं अकेली रह जाती हूँ। अरे कोई नहीं होता मुझसे बात करने के लिए। तुम तो 2-2 3-3 दिन मुझे छोड़ के चले जाते हो। कहाँ से दूर करती है अपना अकेलापन? अरे तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मेरी बीवी को भी जरूरत पड़ती होगी, उसकी भी कोई नीड है। अरे मैं भी तो प्यासी रह जाती हूँ हमेशा, कोई तो आए कि मेरी प्यास बुझाए। तुम मुझे ऐसी हरकतें करने पर तुमने मजबूर किया है, समझे? अगर मेरी गलती है ना तो उसमें हिस्सेदार तुम भी हो। मेरे घर वाले तो बिल्कुल सही कहते थे तुम्हारे लिए कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, ये रिश्ता नहीं निभा पाएगी, मत कर तुझसे शादी। लेकिन मैंने क्या करा, मैं तो तुमसे प्यार करता था ना, अंधा था तुम्हारे प्यार में, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। और शादी के बाद क्या कहा तुमने कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, रोज़ की किचकिच होती है, मुझे अलग रहना है, इस घर में आए। अरे ये घर लिया मैंने तुम्हारे लिए कि चलो अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम इस घर में आराम से रहोगी। लेकिन तुम तो मेरी पीठ पीछे यहाँ मजे काट रही हो, गैर मर्दों को बुला रही हो, उनके साथ अपनी रातें रंगीन कर रही हो। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? जो तुमने मांगा तुम्हारे लिए सब कुछ ला के दिया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करी। और अगर मैं बाहर कमाने नहीं जाऊंगा तो फिर तुम्हारी ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी? कभी सोचा तुमने? घर में राशन डलता है, बिजली का बिल भरा जाता है, अगर मैं जॉब ही छोड़ दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए घर पर बैठा रहूँगा तो कहाँ से होंगे सारे खर्चे पूरे? अरे मैं दिन रात एक करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। और तुम मुझे धोखा दे रही थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर छोड़ो, तुमसे मैं बातें कर ही क्यों रहा हूँ। माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। मैं दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। अरे मुझे भी सोचना चाहिए था कि मेरा पति मेरे लिए तो कमा रहा है। सच कहते हो तुमने कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। ये कपड़े, महंगे महंगे जेवर, सब कुछ, और तुमने तो अपनी फैमिली तक मेरे लिए छोड़ दी। मुझे समझना चाहिए था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और मैंने क्या किया, अंधविश्वास कर दिया तुम्हारे साथ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा दोबारा ऐसी कभी नहीं होगी ऐसी गलती। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। गलती तो तुम दोबारा तब करोगी ना, अब जब तुम इस घर में रहोगी। ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे आगे मत दिखाओ, मुझे इनसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक काम करो, इससे पहले मेरा दिमाग और ख़राब हो जाए और मैं कुछ गलत कदम उठा लूँ, अपने कपड़े पैक करो और अपने घर वापस चली जाओ। और जब अपने घर वापस जाओगी ना, और जब तुम्हारे घर वाले पूछें कि बेटा अब तू घर में वापस क्यों आ गई, तो बता देना उन्हें साफ कि मैं अपने पति को धोखा दे रही थी। उसकी गैर मौजूदगी में अलग अलग मर्दों को अपने घर पे बुलाती थी, अपनी प्यास बुझवाती थी, क्योंकि मेरा पति तो मुझे टाइम देता नहीं था, वो तो 24 घंटे अपनी जॉब में लगा रहता था। यही बोलना उन्हें जाके। और हाँ, एक बात और, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पे भेज दूंगा, साइन कर देना उनके ऊपर। अब निकलो से। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। मैंने बोला निकलो। भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मोहल्ले वाले तो मुझे बोलते ही थे कि तेरी बीवी का कैरेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बनी हुई थी जो मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं करा। वो तो अच्छा हुआ कि तूने मुझे ऐन वक्त पे आके बता दिया कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पे कोई और भी आता है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर तू मुझे नहीं बताता तो मेरी बीवी की सच्चाई तो कभी मेरी आंखों के सामने आती ही नहीं। कैसी बातें कर रहा है, तू मेरा दोस्त है और एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ही आते हैं, तो टेंशन ना ले। और अच्छा हुआ ना कि तेरी बीवी की असलियत तुझे पता चल गई, बाद में पता चलती तो और तकलीफ होती। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए। अच्छा चल मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? मिलता हूँ, कुछ काम होगा तो याद करना, ठीक है?